हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज अपन देखते हैं कक्षा 9वीं का भाग 2। ठीक है, संख्या पद्धति जो चल रही है अपने पास में कौन से 1.1 हो चुकी है। अभी कौन से स्टार्ट करेंगे अपन 1.2। ठीक है, तो अपन पहले देख लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था। 1.1 में क्या क्या चीज़ आई थी अपने पास में। सबसे फर्स्ट नंबर पे प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत यानी क्या थी आपके पास में नेचुरल नंबर। तो क्या होती है, तो गिनती वाली संख्या क्या कहलाती है आपके पास में प्राकृत। कौन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4, कहाँ तक ऐसे जाएगी आपके पास में इन्फिनाइट। ठीक है, फिर अपने सेकंड देखा था पूर्ण संख्या, जिसको क्या बोलते हैं आप होल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गिनती वाली संख्याओं में यानी प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो कौन सी बन जाती है आपके पास में पूर्ण संख्या। ये भी कहाँ तक इन्फिनाइट, अनंत तक। ठीक है, फिर थर्ड अपन ने देखा था यहाँ से पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या थी आपके पास में इंटीजर्स। तो इंटीजर से क्या हो गया आपके पास में, जहाँ पे आपके पास में क्या होगा धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, इन तीनों को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो क्या बन जाता था आपके पास में पूर्णांक संख्या है यानी इंटीजर्स है। फिर अपन ने देखा था परिमेय संख्या। क्या थी, परिमेय संख्या है, जिसको आप क्या बोलते हो रेशनल नंबर। तो कौन सी थी परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, तो वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q इजिकल नॉट 0, Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, फिर अपन ने देखा था अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या हो जाएगी आपके पास में इरेशनल नंबर। तो क्या, जिसको P/Q के रूप में जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं अपन अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका अपन ने परिमेय क्या देखे थे, तो 3 4। ठीक है, P/Q के टर्म में हो सकता है। फिर हो जाएगा आपके पास में ये भाग तो किसका होता है आपके पास 16, तो ये P/Q। अपरिमेय में एग्जाम्पल क्या हो, करने 3, करने 5, करने 2, पाई, ये क्या कहलाते हैं आपके पास में अपरिमेय। और इन दोनों से मिलकर परिमेय प्लस अपरिमेय, इनसे मिलकर क्या बनता है अपने पास में परिमेय और अपरिमेय से वास्तविक संख्या है। क्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होगी रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या बोला जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अपन ये देख चुके थे। अभी अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1.2। 1.2 तो आएगा इसमें अपने पास में प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और दूसरा लास्ट में करेंगे अपन। पहले देख लेते क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में आपके पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको यहाँ से मैं हल करता हूँ। कौन सा, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी 5 को निरूपित किया जा सकता है। यानी बताना है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आपके पास में उदाहरण 3 4 में कौन कौन से है, करने 3 और करने कौन सा है 2। इनके जैसे ही आपके पास में प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, करने 5 को एक संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। ठीक है, संख्या रेखा के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप क्या लोगे, एक स्केल की सहायता लोगे। क्या, एक स्केल की सहायता लेते हो और यहाँ बी सेंटर क्या दोगे 0। इधर आएगा राइट हैंड तरफ, तो क्या होता है आपके पास में प्लस का 1, यानी नाम डायरेक्टली दूंगा 1, यहाँ पर 2 3 और ऐसे चला करेगी।
और 0 को उधर लेफ्ट हैंड की ओर जाएंगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, ऐसे कहा तो माइनस चलेगा उधर। ठीक है, अब यहाँ पर रचना में करता हूँ, पहले मान लेता हूँ क्योंकि मुझे दर्शाने क्या करने 5, तो इसमें थोड़ा सा लंबा रहेगा। ठीक है, तो मैंने माना यहाँ पर, माना क्या, इस वाले भाग पर माना O, और इसको नाम दे देता हूँ इस वाले भाग से, यहाँ से भाग आ जाएगा मेरे पास में A। ठीक है, तो माना OA बराबर कितना, 1 इकाई, कितने, 1 इकाई, और उसके बाद में यहाँ से एक स्केल की सहायता से कितना, 1 इकाई खींच देता हूँ, और कौन से भाग तक, B भाग तक, क्या आ जाएगा यहाँ पर B, और B को मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो एक आ जाएगा क्या मेरे पास में, OB, सॉरी AB बराबर कितना, 1 इकाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिखेगा आपके पास में, एक थ्योरम बनेगी क्या इस आकार का, क्या हो जाएगा आपके पास, एक राइट एंगल बन रहा है क्या, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है राइट एंगल, तो 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं आप, समकोण। क्या हो जाएगा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज आ रहा है आपके पास में, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली साइड क्या कहलाती है आपके पास में, कर्ण। ठीक है, और हाइपोनस। ठीक है, और उसके बाद में इधर का भाग आपके पास में क्या हो जाएगा, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है आपका, आधार यानी बेस। ठीक है, इसको बेस बोलते हो, इसको परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलोगे, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये भाग आपके पास में साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि कौन सी थ्योरम निकलती है, तो पाइथागोरस, कौन से आ जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपके पास में क्या होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो इन्हीं भागों से यहाँ पर देखेंगे अपने पास में क्या बन रहा है, पाइथागोरस वाला भाग। तो क्या मैंने ये पहले मान लिया है, और कितना है, OA बराबर कितना है, 1, कितना है यहाँ पर, OA बराबर में 1, और AB बराबर कितना है, 1 इकाई। क्या दिखेगा यहाँ पर मेरे पास में, देखा जाए तो एक समकोण बनता है क्या, एक समकोण त्रिभुज। समकोण वाले सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, नीचे आधार और इधर का लंब। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, देखा जाए समकोण क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें ले लेता हूँ AOB। कौन सा, AOB में क्या है, आपके पास में समकोण दिखेगा तो क्या लगा दोगे, पाइथागोरस, और दो आपके पास में साइड दी हुई है, दो साइड निकाल लोगे ना, एक एक माना हुआ है अपन ने। परमेश क्या होता है आपके पास में, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। तो आपके पास में कर्ण कितना है, OB, OB का वर्ग बराबर लंब कितना है, AB का वर्ग प्लस आधार कितना है आपके पास में, OA का स्क्वायर। तो OB तो ज्ञात ही करना अपने को, तो क्या होगा, AB कितना आया हुआ है, AB बराबर में 1 प्लस OA भी कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो OB स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 प्लस 1 कितना है, OB बराबर 1 और 1 2। तो इस पावर किधर लाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, करने आ जाएगा, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, √2। तो ये वैल्यू आपने ज्ञात कर दी है क्या, ये कौन सा हो जाता है आपके पास में, क्वेश्चन आपके पास में उदाहरण 3 का यहीं पे खत्म हो जाता है। OB बराबर कितना निकल के अपने पास में, करने 2। ठीक है, अभी जाता है मेरे पास में, मुझे कहाँ तक जाना है, करने 5 तक बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसी वाले आपको लेना है किनकी सहायता, एक स्केल लोगे और इस आपको डटाएंगे, और उसके बाद में आपको क्या लोगे, इस वाले भाग में चांदा के है ना, जिसके आपको चाप काटना है, इनका उपयोग करना। मेरे पास छोटे हैं तो मैं यहाँ पर नहीं बना सकता हूँ इस बोर्ड पर। ठीक है, तो एक अंदाज यहाँ पर अनुभव के आधार पर मैं बना रहा हूँ। देखो आपको क्या लेना है,
एक इकाई OA लेना है स्केल की सहायता से और AB भी कितना लेना है 1, ठीक है। और इसी से क्या किया आपने OB को मिला दिया। वैसा वैसा यहाँ से भी कौन से स्केल आप इस B से भी कितना भाग लोगे 1, कितना हिस्सा लोगे 1, मुझे लाना के करने 5, तो क्या भाग लोगे आप B आ चुका है, क्या लोगे यहाँ पर C, तो इसको भी क्या करोगे आप OC को भी मिला दोगे, क्या करोगे OC को भी मिला देंगे। ये कितना आपने प्राप्त दो, यहाँ पर भी एक समकोण बनेगा क्या, तो क्या लिखोगे नेक्स्ट में आप समकोण कौन सा आ चुका आपके पास में, ये भी कितना मानोगे CB कितना है एक इकाई है, ठीक है। और OB तो आया हुआ है तो OC निकालना है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा आपके पास में BOC में क्या पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप लोगे तो कर्ण कितना है OC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, लंब कितना देखते हो तो समकोण वाला भाग तो BC वर्ग प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में OB स्क्वायर। OC ज्ञात करना है आप लोगों को, बराबर कितना हो जाएगा BC कितना माना है अपने 1, और ये तो अपने OB कितना प्राप्त किया √2 आया है क्या, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना 1, और जब भी आप कर्णी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपके पास में कर्ण्या कैंसिल हो जाते, आपके पास में क्या बचेगा ओनली 2, ठीक है। यहाँ से और मैंने बताया इस कर्णी की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कर्णी के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो प्राप्त हो जाएगा OC, तो OC बराबर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, इस स्क्वायर को पर इधर लाऊं करने में तो क्या हो जाएगा OC बराबर कितना है करने 3। तो इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को, तो क्या लिख दोगे इस वाले भाग को OC करने 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी रचना की हुई सेम टू सेम मुझे जाना कहाँ थे करने 5 तक, तो इसको भी आप क्या बढ़ा दोगे और इस वाले भाग पर बढ़ाते आपको स्केल की सहायता लेना, और कितना लोगे 1, तो इस वाले भाग को इससे मिला दोगे, क्या करोगे इससे मिला दोगे। यहाँ पर क्या समकोण भाग बन रहा है क्या, C के बाद क्या था आपके पास में D, ठीक है। D आ चुका है, यहाँ से मैं मिटाता हूँ, तो अभी देखोगे आप नेक्स्ट वाले में, तो आपके पास में समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज आपके पास में तो C और D में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कर्ण वाला भाग तो कितना हो जाएगा, कर्ण कितना, इसको मिठा देता हूं मैं, तो कर्ण कितना दिखेगा आपके पास में OD स्क्वायर इक्वल लंब कितना हो जाएगा आपके पास में OC का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में CD, ठीक है। तो OD तो आपको ज्ञात करना है, तो OC कितना है आपके पास में निकाला आपने, करने 3 आएगा क्या, प्लस CD कितना माना आपने 1, और अभी करनी में आया, जब भी करनी का करनी में गुणा होगा क्या होगा, वह करनी कैंसिल हो जाएगा, करनी 3 + 1, तो OD स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4, इसको इधर लाता हूँ तो कितना हो जाएगा OD बराबर कितना हो जाएगा करनी 4, और करनी 4 किसकी मान होता है अपने पास में तो 2 का, ठीक है। तो OD कितना प्राप्त हो चुका आपको सिंगल में 2, मुझे जाना कहाँ तक करनी 5 तक लाना है, करनी 5, इसको और बढ़ाते हो आप, इसको और बढ़ाओगे क्या D के बाद क्या था आपके पास में E, क्या जाएगा E, ये भी कितना लोगे आप 1 इकाई, ठीक है। और किसको मिला दोगे OE, किसको मिला चुके आप OE को, ठीक है। तो आप OE क्या आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा BOC नहीं होगा, और क्या हो जाएगा DOE में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपके पास में नेक्स्ट है, तो आपके पास में कर्ण जो दिखेगा क्या है OE स्क्वायर बराबर कितना है आपके पास में, तो OD
वर्ग प्लस कितना हो जाएगा AD वर्ग। OE कितना है तो ये ज्ञात ही करना है अपने को, बराबर OD कितना दिखेगा अपने पास में 2 प्लस कितना हो जाएगा ED कितना माना है अपने 1। ठीक है, तो OE तो 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 1 का वर्ग 1, तो OE और 4 और 1 5। इस OE स्क्वायर को इधर स्क्वायर को करने में आ जाएगा, तो यही ज्ञात करना था अपने को। OE इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में करने 5। क्या आ चुका अपने पास में OE बराबर करने 5, तो अपने को ज्ञात करना ही था, लेकिन अब चाप भी काटना है। तो आप क्या लिखोगे, आप किसको O, आप O को केंद्र, O को केंद्र और इसको E को, और OE को त्रिज्या रेडियस त्रिज्या मानकर एक क्या खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। ठीक है, इसको O केंद्र माना और OE को क्या मान लिया अपने त्रिज्या। जो संख्या आपके पास में आएगी, जो संख्या रेखा को किससे OE डैश, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको केंद्र मानते हो और चाप की क्या करोगे स्केल और चांदक सहायता से आप क्या करो OE वाले भाग को और डैश डैश क्या करोगे, यहाँ पर एक चाप काट दोगे, इसको क्या नाम दोगे आप E डैश। ठीक है, और ये कितना प्राप्त हो जाएगा आपके पास में करने 5। तो क्या आ जाएगा आपके OE डैश का पर प्रतिच्छेद करता है जहां OE बराबर OE डैश कितना आ जाएगा आपके पास में OE डैश 5। ठीक है, तो क्या इस टाइप से हो जाएगा आपके पास में, थोड़ा सा लंबा सा है लेकिन समझ के करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को उदाहरण 3 और 4 सेम है, ऐसे कैसे। नंबर सेकंड देखते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास में। कौन सा हो चुका अपने पास में, 3 हो चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डायरेक्टली मैं वहाँ पर उत्तर लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़ना सभी ने। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, है ना। तो किसके बोला हुआ है, सभी धनात्मक कौन से पूर्णांकों के, यानी राइट हैंड साइड परिमेय आपके पास में होते हैं। यदि नहीं तो क्या बताना है, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो अभी आपने देखा भी था, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता परिमेय, और जिसको नहीं लिखा जा सकता वह कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय। तो यहाँ पर मैं उत्तर लिखता हूँ इसका। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी कौन से अपने पास में सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो सभी धनात्मक यानी इधर की ओर 0 से इधर की ओर सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यह धनात्मक पूर्णांक है ना। तो क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। पहला तो अपन ने लिख दिया है, यह ना हम धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक के 0 से इधर की ओर कौन से जाएंगे, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9 का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हम किसका लेंगे? धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1, 2, 3 से कहाँ तक 9 तक का उदाहरण देख लेते हैं। तो अपने पास में करनी है, तो करनी है कितना हो जाएगा आपके पास में? 1, जो कि क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन वैसे ही आपके पास में कौन? करने 2, तो करने 2 आपके पास में आएगी तो क्या भाग बनेगा? अपरिमेय आएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। वैसे ही आपके पास में करने 3 और करने 4, तो करने 3 भी क्या हो जाएगी आपके पास में? अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन करने 4 क्या है? 2 की वैल्यू है, क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या होगा क्या? ठीक है। वैसे आपके पास में करने 5 बराबर करने 6 बराबर करने 7 बराबर करने 8, ये चारों क्या है आपके पास में? अपरिमेय संख्या, जिसको एक P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन करने 9 बराबर क्या होता है? 3, जो कि क्या आ जाएगी आपके पास में? परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर तो ये अपन लिख चुके हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि क्या क्या है? 1 और उसके बाद में अपन लिया 4 और 9। 1, 4 और 9 के वर्गमूल क्या क्या हो जाएंगे आपके पास में? क्रमशः है। 1 का क्या आएगा? 1, 4 का कितना? 2 और 9 का कितना आ जाएगा? 3 है, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला भाग पहले का आंसर हो चुका है आपके पास में। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हम धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं? ये वाले भाग। और क्या हो चुका आपके पास में? सिर्फ परिमेय कौन से होगी? 1, 3 और 4, यानी 1, 2 और 3। ये किसके वर्गमूल है आपके पास में? 1, 4 और 9 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखो फटाफट। उसमें आपके पास में आपको कारण बताना है और सत्य और असत्य है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में, पहले वाले में क्या दिया हुआ है? दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले का तो पहले में क्या बोला? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य। अभी अपन ने देखा था कि वास्तविक संख्याओं में क्या आएगा? वास्तविक संख्याओं परिमेय होता है और अपरिमेय, दोनों के समूह क्या बोला जाता है? वास्तविक। तो उसने बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य। इसके कारण बोला हुआ है, तो कारण वही आ जाएगा। क्या? क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं होती है। ठीक है, ये पहले का कारण हो चुका है। फिर सेकंड है आपके पास में, सेकंड वाला भाग, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती वाली संख्या, 1, 2, 3 से कहां तक? अनंत तक, क्या भी क्या कहलाती है? प्राकृत। लेकिन कर्ण तो क्या हो जाएगी अपने पास में? असत्य। क्या निकल के आ जाएगा? असत्य। इसका कारण क्या लिख दोगे आप? इस वाले भाग पर कारण लिखोगे संख्या रेखा पर दोनों, कौन दोनों? इधर धन और इधर ऋण। ठीक है, दोनों धनात्मक और क्या जाएंगे? ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये तो आपने पता है दोनों और, परंतु
परंतु आपके पास में क्या हो जाएगा, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल की बात हुई है, एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। ठीक है, ये वाले सेकंड का आंसर हो चुका। थर्ड है आपके पास में तीसरे वाले का भाग, तीसरे का उत्तर है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय नहीं होगी, है ना, लेकिन इसके समूह वाले भाग में तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में, असत्य। असत्य क्यों असत्य, कारण लिख देता हूं। ठीक है, क्या कारण है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह, वास्तविक संख्याओं के समूह में कोई अकेला अपरिमेय संख्या तो होती ही नहीं। वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन कौन होता है, अपरिमेय को छोड़ के कौन होता है, परिमेय संख्या भी होती है ना, परिमेय या अपरिमेय। भाई एक उसने एक ही की बात की थी इसलिए असत्य होगा, जबकि क्या होते परिमेय और अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो क्या बात